Photoelectric effect. Photoelectric effect, the emission of electrons when light of suitable frequency falls on a metal surface. यानी सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब भी किसी मेटल के ऊपर, ये कोई भी एक मेटल है, हर मेटल की अलग अलग टेंडेंसी होती है। मेटल की में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, वो यहाँ से हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब लाइट इस सरफेस के ऊपर पड़ती है, मेटल की सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो एनर्जी देती है। एनर्जी से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग है ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल के आ जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हर मेटल की अलग अलग टेंडेंसी होती है। सपोज ये है कि सपोज पोटेशियम है, पोटेशियम के केस में पोटेशियम को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर आएगा। हो सकता है सोडियम में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो हर किसी को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, कम से कम इतनी एनर्जी मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए। इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, मींस द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं, वो जो रेडिएशन हम दे रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसे बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, पर्टिकुलर मेटल के अलग अलग होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो सके, उसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, मेटल की सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेडिएशन आता है। इस रेडिएशन की क्या होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसे बोलते हैं न्यू। यानी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। ये फ्रीक्वेंसी की लाइट जब पड़ती है मेटल की सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नोट से हम समझते हैं इसे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो लाइट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर आ जाना अपनी सरफेस से। कब? जब उस पर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है। हर फ्रीक्वेंसी की लाइट पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन की भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उसे मिलनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है अपने सरफेस से बाहर आएगा। जैसे मैंने कहा पोटेशियम के लिए हो सकता है इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो अगर हम यहाँ लाइट इस पर पड़ेगी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इसे बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और उस वक्त जो लाइट की उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी, उसे बोलेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे आप देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं, उसे कहते हैं हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा था कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और हमने सप्लाई कर दिया 25, चाहिए 10, हमने सप्लाई किया 25, तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये सॉरी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एनर्जी हम डालते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट सरफेस से बाहर आएगा, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल 25 दिया हमने, 10 + 15, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सरफेस पे, बाहर निकल आएगा, और जो बाकी जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इस पर डालेंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये हमने बात यहाँ में कर ली। ये ग्राफ है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ये जो आप यहाँ पर न्यू नॉट देख रहे हैं, ये है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए लाइट की। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। एक ग्राफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से निकल के बाहर आते हैं जब उन्हें थ्रेशहोल्ड एनर्जी देते हैं,
तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी में सपोज आप लाइट को जो है आप 24 आवर जो है मेटल के ऊपर लाइट डाल रहे हैं हमारी, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ही उतनी नहीं है कम से कम जितना उसे चाहिए मेटल को, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी में कितने देर तक रेडिएशन उस पर पड़ रहा है। कहते हैं ना कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है ये इंटेंसिटी बोलते हैं, क्वालिटी जो है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या क्या जो वेव थ्योरी थी, कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो थी ये कि एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटेंसिटी। वेव थ्योरी कहती थी एनर्जी जो है लाइट की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। पर यहाँ पर हमने देखा ये अपोजिट है। दूसरा, लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन कॉज। वेव थ्योरी कहती थी एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए लाइट जो है किसी भी फ्रीक्वेंसी की आप डालो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। एक कम से कम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देन एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की शुड बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड हो करनी चाहिए, जो कि नहीं होती। तो ये थे सारे ड्रॉबैक्स वेव थ्योरी के, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाद में एक्सप्लेन किया पार्टिकल थ्योरी ने, वो भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, अब पार्टिकल नेचर के बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस में, ये मेटल की सरफेस है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। तो हर मेटल के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आइंस्टीन ने उसे कहा फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। यानी कम से कम कितनी एनर्जी हम मेटल को दें कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन को डिनोट किया W0 से। ये W0 है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, यानी कम से कम कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए सरफेस से। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, उसको चाहिए 10, तो बच गया कितना 15। 10 से तो वो सरफेस पे आ जाएगा, वही जो बाकी 15 है ये कन्वर्ट होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यही जो है फंडल लगाया इसने भी, आइंस्टीन ने। तो उन्होंने कहा है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसे कहते हैं W0 या फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। फिर है द टू कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स शुड हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आना है तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी उसे मिलनी चाहिए। दूसरा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएंगे। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या थी, वो थी E इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv²। जो हमने एनर्जी सप्लाई की 25, कम से कम कितना चाहिए 10, बच गया कितना 15। ये जो 10 है ये है W0, और ये 15 है ये है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं हाफ mv²। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ से इक्वेशन E इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv²। W0 को हम लिख सकते हैं, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखा है E इक्वल टू h न्यू होता है। तो W0 हो जाएगा यहाँ पर, W0 इक्वल टू हो जाएगा h न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि चाहिए मेटल को ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², जिसमें कि W0 है वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, ke है काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक मेटल की सरफेस पे, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करेगा, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल गई मेटल को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल गई जितना उसे चाहिए, उसके बाद अगर इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी लाइट को और ज़्यादा देर तक हम रखते हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तब बढ़ेंगे जबकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उसके बाद वो इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।